हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोगों का पढ़ाई कर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं लेखपाल कट ऑफ के बारे में 2021-22 की जो बहुचर्चित वैकेंसी है उसके लेखपाल कट ऑफ के बारे में विश्लेषण करने के लिए, वो भी विस्तार रूप से, और वो भी कैटेगरी वाइज हर एक कैटेगरी की बात होगी, चाहे फिर वो मेल हो चाहे फिर वो फीमेल हो, एक्स सर्विसमैन हो, एससी हो, एसटी हो, सब की बात की जाएगी इस बार कैटेगरी वाइज। और इसीलिए हमको थोड़ा सा 3-4 दिन का समय लग गया, क्योंकि 3-4 दिन पहले मेरी जो पुरानी वीडियो आई थी कट ऑफ पे रिलेटेड, तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। 18 से 19 हज़ार लोग अभी उसका वो होने जा रहा है, व्यू होने जा रहा है। और कमेंट बॉक्स में और फिर पर्सनली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके, जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, इवन कमेंट बॉक्स में पिन रहता है हमेशा उसका लिंक, उसको ज्वाइन करके, और लोग उसमें ग्रुप में पूछ रहे थे एंड इवन हमको पर्सनली मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम पे कि प्लीज़ सर बता दीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपके वीडियो का। तो उस लिए और 5-6 पॉइंट पे बात की जाएगी, आपके हर एक कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दिया जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं तो। और इसमें कन्फ्यूज़न की बात करें तो ये कन्फ्यूज़न कि क्या 80, 85, 90 ये सब कट ऑफ जा सकती है, जाएगी, और अगर नहीं जाएगी तो क्यों नहीं जाएगी, ठीक है, इस पे बात करेंगे। और वो भी 5-6 पॉइंट पे, कुछ छूटेगा नहीं, पूरे विस्तार से, इन डेप्थ, ठीक है, पूरे विश्लेषण के साथ। और जो कट ऑफ बताई जाएगी आपको फुल एनालिसिस करने के बाद बताई जा रही है, ठीक है, अच्छे खासे बच्चों से डेटा इकट्ठा किया गया उसके लिए। तो इसके लिए आप लोग एकदम कंटिन्यूसली वीडियो को वॉच कीजिए, आपको अंत तक जाते जाते आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, मतलब बंदा सही कह रहा है। चलिए तो बात करते हैं आगे। तो बेसिकली हम लोग इसमें डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट रहेगा कि कल जो कट ऑफ मैंने बताया वो मैक्सिमम था, ठीक है, और कुछ लोग उसे गलत वे में ले लिए। तो कल जो, मतलब कि जो 3-4 दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने जो कट ऑफ दी थी, जनरल और ओबीसी के कट ऑफ की सिर्फ बात की गई थी, वो भी सिर्फ मेल कैंडिडेट में। तो उसमें भी वो जो कट ऑफ मैंने दी थी वो मैक्सिमम था, ठीक है, +-1 में। तो अगर +1 कर दो तो मैक्सिमम उसका था, उससे ज़्यादा कट ऑफ पे मैं बात नहीं कर रहा था कि उसका ज़्यादा कट ऑफ नहीं लगने वाली है, मैक्सिमम वहीं जाएगा। तो मिनिमम भी भाई +- तो -1 कर लो ना, -2 कर लो, तो 1-2 नंबर पीछे आ सकते हो। तो मिनिमम में उतना कट ऑफ रख लो, वो रेंज लेके चलो। ऐसा नहीं है कि अब हम बता दिए तो मैक्सिमम पे +1 जोड़ के और फिर तुम लोग कमेंट बॉक्स में आके और फिर कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में तुम लोग को मिली हुई है, तो कुछ भी बोलते रहोगे। चलो, अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या रहने वाला है। तो क्या जो मैंने कट ऑफ बताई है वो चीटिंग धांधली को देखते हुए बताई है, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये जो कमेंट बॉक्स में करीब 250-300 कमेंट आए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बंदे, मतलब मेरे भाई बहन जो हैं, वो लोग मुझे मतलब ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सर या फिर भैया, आप जो भाई जो कमेंट अरे जो वीडियो आप बता रहे हैं, कट ऑफ जो बता रहे हैं वो तो सही है, लेकिन आप चीटिंग को क्या इंक्लूड करके बता रहे हैं, धांधली को इंक्लूड करके बता रहे हैं, पेपर लीक को इंक्लूड करके बता रहे हैं। तो इस पर भी विश्लेषण किया जाएगा इस चीज़ का भी, और विद प्रूफ बात करेंगे, ठीक है। प्रीवियस वैकेंसीज जो चर्चित वैकेंसी रही हैं उनसे मैं डेटा निकाल के आया हूँ, और विद प्रूफ आपसे बात की जाएगी कि क्या लीक और ये धांधली के बाद कट ऑफ बताई गई है, सही बताई गई, नहीं बताई गई। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। बहुत लोगों ने बोला कि आपको कैसे पता कि 1,98,000 करीब लोग बैठे हैं, ठीक है। उन लोगों का कहना है कि 2,12,000 बैठे हैं, उन लोगों का कहना है, जो लोग कमेंट बॉक्स में किए थे। तो भाई देखो, इसका प्रूफ मैं आज दे दूंगा वीडियो में, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग लेके आया हूँ, लेकिन 2,12,000 बैठे हैं या 1,98,000 करीब 2 लाख बैठे हैं, ठीक है। ये डेटा मेरा बहुत ज़्यादा वैरी करने वाला है नहीं, ठीक है। वैसे ही हम +-1 का वेरिएशन लेके चल रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ही फैक्टर क्या है, इस पर बात करेंगे। और ये जो ही फैक्टर होता है ना, ये सबके लिए कॉमन होता है। कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, सुपरमैन नहीं है कोई, कि मतलब गया और ही फैक्टर का फुल फॉर्म ऐसे समझ लो कि ह्यूमन एरर, ठीक है। ही मतलब, तो ह्यूमन एरर फैक्टर जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, हर एक एग्ज़ाम में गेम प्ले करता है, और वो भी बहुत बड़ा गेम प्ले होता है इसका, ठीक है। तो इस पे बात करेंगे। अब हम लोग 5th पॉइंट अगर डिस्कस कर लें, तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। हमको फिर से कमेंट बॉक्स में बहुत लोग बोले कि यार, जो तुम सप्लाई इंस्पेक्टर से कंपैरिजन कर रहे हो वो उचित नहीं है। तो क्यों उचित नहीं है, और आप लोग को क्या सही लगता है, नहीं लगता है, सप्लाई इंस्पेक्टर वाला पॉइंट आप लोग सही से समझे कि नहीं समझे, ठीक है। उस पे हम लोग
मतलब 1-2 मिनट का चर्चा उस पर कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा पॉइंट है जिससे आप लोग को UP SSC का जो मैक्सिमम नंबर क्या जा सकता है, क्या गया था इस पेट वाले में, और मतलब बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, उससे सब क्लियर हो जा रहा है। तो उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। और फिर छठा पॉइंट अगर आए तो बहुत बच्चों के डेटा को एनालिसिस करके बनाया गया कट ऑफ। ये शुरू में मैं बता दिया था कि जो कट ऑफ मैं बताऊंगा वो 3-4 दिन बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि फटाफट वीडियो आ रहा है कि हाँ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है। 7वां पॉइंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड है कि रिवाइज्ड आंसर की से कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा। तो ये भी बहुत बड़ा मतलब कन्फ्यूज़न और दिक्कत है बच्चों के बीच में, आप लोग के और हमारे साथ ये समस्या भी बहुत है। इवन प्रीवियस वैकेंसीज़ में भी ये हमेशा रिवाइज्ड आंसर की, और आप लोग को बताएंगे कि क्या हुआ था प्रीवियस वैकेंसी में मेरे साथ, इवन दो आई एम सेलेक्टेड इन दैट। और 8वें पॉइंट की बात करें तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप लोगों को डिमांड पर लेकर आया गया है, ठीक है। तो ये तो मतलब हम बता दिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप लोग को बताया जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट क्या था कि कल जो कट ऑफ मैंने बताया वो मैक्सिमम था और कुछ लोग उसे गलत वे में ले लिए। तो भाई वो जनरल OBC का जो मैं कट ऑफ बताया था वो आप लोग को मैं शुरू में इसका डिस्कस कर लिया हूँ। पहला पॉइंट कि वो मैक्सिमम था, उसको +-2 करके और 1 करके देख लो, उससे कम कट ऑफ जा सकते हैं, उससे ज़्यादा पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसके कन में आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, क्या जो मैंने कट ऑफ बताई है वो चीटिंग और धांधली को देखते हुए बताई है, विद प्रूफ बात करेंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट बना हुआ है, बहुत बड़ा पॉइंट बना हुआ है। चलिए तो आइए बात कर लेते हैं इस पॉइंट पे। तो इसको मतलब इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मैं 2 वैकेंसी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी उठा नहीं रहा हूँ, और ये दोनों वैकेंसी इसलिए उठा रहा हूँ कि इस लेखपाल से पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में ये वैकेंसी रही हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की दोनों वैकेंसियाँ, ठीक है, और इन दोनों वैकेंसी से भी सेम रिजर्वेशन लागू होता है, क्योंकि ये दोनों वैकेंसी भी यूपी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो आइए बात कर रहे थे। तो पहली मोस्ट पॉपुलर वैकेंसी रहेगी आपकी UPSI की, और सेकेंड रहेगी UPSI की, ठीक है। तो इसमें चीटिंग का आपको सब कुछ पता है कि कितने सॉल्वर गैंग पकड़े गए एंड ऑल सब कुछ, ठीक है। अभी फिल्टरेशन चल रहा है, और इवन भर्ती बोर्ड सबको क्लियर कर लेगा, ठीक है। आपको पता है कि UPSI में क्या चल रहा है, सब कुछ क्लियर कर लेगा। अब जल्दी ही UPSI वाले बच्चे भी मेडिकल और ट्रेनिंग वाला प्रोसेस उन लोगों का चलेगा। तो इसमें चीटिंग की भी खबरें उड़ी, खूब खबरें उड़ी, ठीक है। UPSI ASI में और लेखपाल में भी खबर उड़ रही है। आप लोग परेशान हैं, जिन लोग का पेपर अच्छा हुआ है, जो लोग सिलेक्शन लेने वाले हैं इस बार, वो लोग भाई ऑब्वियसली पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, तो परेशान रहेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें तो एज अ रिज़ल्ट इन कुछ चीटर्स के वजह से कट ऑफ हाई लगी, ऐसा आरोप लगा, ठीक है। किस में, UPSI और ASI में जो रिज़ल्ट आया उसमें जो चीटर्स उटर्स है उनके जो सॉल्वर गैंग्स थे उनके प्रभाव से, उनके मतलब कि योगदान से कहिए और मूर्खता से कहिए कि कट ऑफ UPSI और SI में आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई गई, ठीक है, सबको पता है। और यही क्वेश्चन बना हुआ है लेखपाल में कि क्या भैया आप ऐसे कट ऑफ लगा दिए तो क्या हाई नहीं जाएगा कट ऑफ? अरे क्यों नहीं जाएगा, 90 जाएगा, हम तो कह रहे हैं 100 जाएगा। तो आइए बात करते हैं। तो ये नोट में देख लीजिएगा, लिखे हुए हैं कि अब उन्हें पकड़ लिया गया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, उनको पकड़ लिया गया, और आप लोग की वैकेंसी में पता है कि प्रोसेस चल रहा है पकड़ने वाला, काफ़ी लोग पकड़े जा चुके हैं। तो और कट ऑफ लगी कहाँ पर, हाँ ये भी। तो ये जो है कि UPSI ASI में भी धांधली हुई, ठीक है, लेखपाल में भी धांधली हुई। अब इस पे कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि जस्ट प्रीवियस वाली वैकेंसी थी कि उन दोनों की कट ऑफ कहाँ पे लगी। तो ये नेक्स्ट पेज पे अगर हम आएंगे तो देखिए UPSI के जनरल की कट ऑफ लगी 316 नंबर पे, ठीक है, जो कि आप परसेंटेज 316 कुछ था, 1 पॉइंट समथिंग ऐसे करके था, 7 डेसिमल तक। तो उसको आप लोग अगर परसेंटेज में निकालेंगे 400 में से, तो करीब करीब आपका 79% बनेगा, ठीक है। EWS का 76%, OBC का 76.5, SC का 70%, ST का 61%। तो अगर आउट ऑफ 100 ये परसेंटेज हम लेखपाल में लगा दें तो जनरल मैक्सिमम टू मैक्सिमम कट ऑफ कहाँ लगेगा, 79% पे। EWS 76, OBC 76.5, SC 70, ST 61, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे भैया तब तो ये फिर भी हाई है, OBC 76.5 ऐसे वैसे। तो एक बहुत बड़ा, अच्छा उसको डिस्कस कर लेते हैं। UPSI का देख लेते हैं। UPSI में जनरल कितना, 313, मतलब कि 78% ASI वाला, ठीक है। तो सिर्फ जनरल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैक्सिमम कट ऑफ जनरल की जाती है। तो ये जो है आप लोग देख लिए कि कितने कितने पे UPSI और ASI में कट ऑफ लगी है, कब,
जब इतना ज़्यादा मामला बढ़ा है आगे की धांधली हुई है, इवन सॉल्वर गैंग पकड़े गए, कोर्ट में मामला गया, सब कुछ हुआ, ठीक है, तो आप लोग भी देखें, उसके बाद इतने परसेंटेज में मैक्सिमम कट ऑफ लगी। प्रीवियस आज तक इतनी कट ऑफ लगी नहीं थी, आप लोग देख लीजिए, सब 70s में निपट गए कट ऑफ लगने के बाद, ठीक है। और यूपीएसआई एएसआई में तो लेखपाल में भी तो वही चल रहा है, ठीक है, यूपी का एग्ज़ाम भी है, सारे रिजर्वेशन सेम है, फिर क्यों नहीं समझ रहे आप लोग, बताइए। सब कुछ तो सेम है, तो आप लोगों को क्या चाहिए, क्या बता दें कट ऑफ हम। 90+ और 80+ वाले जो कह रहे हैं कि 90+ लगेगा, 80+ लगेगा, तो बोलो तो हम 100 ही बता देते हैं, 100+ लगेगा कट ऑफ है। अब इसका एक कारण ये है कि यूपीएसआई एएसआई का डिस्कशन करने के बाद अगर हम बात कर लें तो अब एक चीज़ तुम लोग को यहाँ पे दिमाग में घुस नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिखे भी नहीं है, लेकिन अभी बोलेंगे तो तुम लोग फिर समझोगे, और वो ये है कि यूपीएसआई एएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। खूब धड़ल्ले से बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 400 में 400 क्वेश्चन, अरे 400 में 400 नंबर का जो था, तो उसमें करीब 160 में 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा था, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग का झंझटे नहीं। लेकिन लेखपाल में क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेखपाल में, करके आए हो ना, समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, तो लगा दें हम 100+ कट ऑफ। ये उन लोगों के लिए है जो लोग कमेंट बॉक्स में आके और उल्टा सीधा बोलते हैं, बिना किसी डेटा को एनालिसिस किए, बिना किसी चीज़ को समझे, बात को समझे, ठीक है। तो अब नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ। 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, 1-1 नंबर, 1.5 नंबर जा रहा है, गलत होने के बाद जा रहा है, इतना नंबर, 4-4 नंबर, 5-5 नंबर जा रहा होगा कितने लोगों का। तब इस पे बात कर लिया। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। बहुत लोगों ने बोला कि आपको कैसे पता कि 1,98,000 लोग बैठे हैं, ठीक है, जबकि 2,12,000 बैठे हैं। इसका डिस्कशन मैं किया था, अब इसकी प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो ये आपके सामने एक कटिंग शो हो रही होगी, किसकी, टाइम्स ऑफ इंडिया की, ठीक, मतलब इंडिया टाइम की। तो indiatimes.com पे देखिए, नियरली 79% लेखपाल कैंडिडेट्स पीसफुली अपीयर इन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो अब 79% को हम 80% कंसिडर कर लेते हैं, आइए। तो टोटल स्टूडेंट लेखपाल में कितने बैठे थे भैया, 2,47,667 बैठे थे, ठीक है। तो उस 79% को जो कटिंग थी आप देखे हैं, उसको 80% अगर हम कंसीडर कर लें तो इसका 80% आप निकालेंगे तो करीब करीब 1,98,000 निकलेगा। और इस डेटा पे मैं बात कर रहा था, और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप 2,12,000 मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग किस पे बात करेंगे, अब हम लोग फोर्थ फैक्टर पे बात करेंगे, अरे फोर्थ पॉइंट पे, और वो क्या है, वो है ही फैक्टर, ठीक है। और ही फैक्टर का हम फॉर्मूला बनाए हैं, ठीक है। आप लोग शायद उससे सेटिस्फाइड हो ना हो, कमेंट में आइए, ज़रूर बोलिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 आप लोग एकदम लेके चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ही फैक्टर मतलब ह्यूमन एरर फैक्टर, जो कि हर बंदे में कॉमन होता है। उसका फॉर्मूला ये है 2Q + -1, मतलब कि 2 क्वेश्चन +-1। तो 2 क्वेश्चन गलत होना है, उसमें +1 कर दोगे तो मोस्टली लोगों का 3 हो जाता है। देखो 2 क्वेश्चन तो नॉर्मली मेरे जैसे, मैं खुद 2 क्वेश्चन गलत करके आया हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन मेरा खुद गलत हुआ है, और 2 क्वेश्चन +-1 मतलब कि कोई 3 क्वेश्चन गलत कर देता है आता हुआ, और कोई 1 क्वेश्चन गलत करता है, और नॉर्मली लोग 2 क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ये ही फैक्टर है, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हर एक एग्जाम में रोल प्ले करता है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, हमेशा रहता है। तो ही फैक्टर मतलब ह्यूमन एरर हो गया, ठीक है। अब आप देख लिए, तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और इसके वजह से भी कट ऑफ नीचे आएगी, इससे कोई बच नहीं सकता है। तो ये कौन सा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे भाई फोर्थ पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग किस पॉइंट पे आएंगे, अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे आएंगे, और वो फिफ्थ पॉइंट क्या था, सप्लाई इंस्पेक्टर से कंपैरिजन, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में लेके आया था, और बहुत बवाल काटे बच्चे उसमें आके, इवन कुछ लोग आए थे, कुछ लोग रहते हैं असंतुष्ट, उस पर भी डेटा से बात करते हैं आज। तो सप्लाई इंस्पेक्टर से कंपैरिजन कितना उचित है, 2 दिन पहले हम वीडियो लेके आए थे जिस पे 18,000 से प्लस व्यू जा चुकी है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं कितने सहमत असहमत हैं। आइए इसका विश्लेषण यहाँ भी एक बार 2 मिनट में 1 मिनट में कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि पीईटी जो 2021 था उसमें करीब 21 लाख 21.5 लाख लोग अप्लाई किए थे, 18 लाख बच्चे अप्रॉक्स बैठे थे, ठीक है। ये डेटा आपके सामने शो हो रहा होगा। अब सप्लाई इंस्पेक्टर जो यूपीएससी के अधीन वैकेंसी आई थी उसमें 76 पोस्ट था, ठीक है। तो पेट में मार्क से हिसाब से, नंबर के हिसाब से जो कट ऑफ लगी थी सप्लाई इंस्पेक्टर पे, जब वैकेंसी इतनी कम थी, 76 थी, वो लगी थी जनरल ओबीसी और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएससी करीब 86.3
कितने पे 17 पे लगी थी, मतलब 86 नंबर पे करीब करीब इन तीनों की कट ऑफ लगी थी। कब? जब वैकेंसी इतनी कम थी। तो हमारा ये कहना है कि ये बताओ भाई, उस समय जब वैकेंसी इतनी कम थी, 86 नंबर पे कट ऑफ लगी, जो कि हम मतलब यूपी अधीन 2021 की यूपी 2021 के अधीन की जो कट ऑफ सप्लाई इंस्पेक्टर की लगी 86 नंबर, वो सबसे अधिक लगी। इससे अधिक कट ऑफ किसी वैकेंसी में लगी नहीं है अब तक यूपी के अधीन। तो उस समय कितने बच्चे बैठ रहे हैं? 2116 बच्चे बैठ पाए। मतलब हमारा ये मानना है कि 2116 बच्चे 86 नंबर से ऊपर होंगे। हैं? अब मान लेते हैं कि 100-200 बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं भरे होंगे, ठीक है। तो अब हमको ये बताओ कि जब लेखपाल में 8085 सीट है और वही नेगेटिव मार्किंग है, वही बच्चे बैठ रहे हैं, तो क्या कट ऑफ 80, 85 और 90, 100 जा रही है? 100 बता दें कट ऑफ, 90 बता दें, 90 प्लस, खुश रहोगे? नहीं जा रही है ना भाई। कुछ तो समझ में आ रहा होगा। लेखपाल का पेपर में बैठे हो तो उम्मीद है कि समझ पा रहे होगे इस बात को। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो यूपी आप लोगों को खुद बता रहा है कि नहीं, इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है, आप लोग काम डाउन रहिए, आराम से रहिए अगर पेपर अच्छा किए हैं तो। अब हम लोग 6 पॉइंट पे बात करेंगे और वो है फाइनली कट ऑफ पे बात करेंगे। तो ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ, 3-4 दिन बाद मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा इस पर वर्क किया गया है। बहुत लोगों से बात हुई फ़ोन पे, कुछ लोग से मुलाकात भी हुई, बैठे लोग अपना डिस्कशन किए, डेटा दिए, उस आधार पे ये मैं कट ऑफ लेके आ रहा हूँ। तो मेल की कट ऑफ अगर बात करें तो जनरल की आप वही प्रीवियस कट ऑफ जो मैंने बताई है 75 to 78 ±1। ओबीसी की कट ऑफ की बात कर लें तो 73 से 75 ±1। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करते हैं तो 70 से 71 ±1। एससी की कट ऑफ की बात करेंगे तो 68 से 69 ±1। एसटी की कट ऑफ की बात करेंगे तो 62 से 65 ±1। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ की बात करेंगे तो 55 से 58 ±1। ये कट ऑफ रहने वाली है। और ये फिर मैं बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम ±1 में प्लस जो 1 या 2 जोड़ के आप लोग ±1 या ±2 कंसीडर कर लीजिए। तो 1 या 2 जोड़ के उसको मैक्सिमम रखिए, उससे नीचे ही कट ऑफ लगेगी। अगर मैक्सिमम लगेगी तो उतने पे लगेगी। इस पर बात करिए और तब कमेंट में आके रिप्लाई दीजिए कि आपको क्या लगता है और मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। अब हम लोग फीमेल कट ऑफ की बात करते हैं अगर, क्योंकि फीमेल जो मेरी बहनें हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। इवन कमेंट सेक्शन में आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। कई लोग तो हमको कह रहे हैं कि सर आप मतलब ये गलत कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, ऐसे वैसे हम लोग के साथ फीमेल का कौन बताएगा, ऐसे वैसे। तो आप लोग के लिए मैं कट ऑफ लेके आया हूँ, जेन्युइन कट ऑफ लेके आया हूँ। तो आप लोग देख लीजिए फीमेल कट ऑफ। और ये है आप लोगों का, जनरल की बात करूँ तो 72 से 74 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है फीमेल की। ओबीसी की बात करूं तो 70 से 73, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 69 से 72 और एससी की बात करूं तो 62 से 64 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। इसमें आप लोग ±1 ले लीजिएगा, 2 नहीं, ±1 बहुत रहेगा इसके लिए। तो ये थी आप लोग की डिटेल में वीडियो। और इस वीडियो को देख के मुझे उम्मीद है कि आप लोग संतुष्ट हो गए होंगे कि कट ऑफ 100+ नहीं लगने वाली है, 90+ नहीं लगने वाली है, 85+ नहीं लगने वाली है, 80+ नहीं लगने वाली है, 70 में सब निपट जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। इस पे आप लोग यकीन रखिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे किस पे, जो आप लोगों की रिवाइज आंसर की पे कट ऑफ बनने वाली है, उसमें भी बहुत ज़्यादा अभी ऊपर नीचे होगा, उसमें डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिंक है किसका, टेलीग्राम चैनल का, उसको आइए धड़ाधड़ ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, हमारे अपने आप सबका यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए और ऑथेंटिक डेटा के लिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हवाबाजी तो बहुत चल रही है। चलिए, धन्यवाद।